हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर आर्टिकल या फिर ऐसे लिखने जा रहे हैं जो हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है या यंगस्टर में हमारे यहाँ पे क्रेज़ बन चुका है कि हम बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, अब्रॉड में जाएंगे, वहीं हम पढ़ेंगे और वहीं सेटलिंग हो जाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही खास है आपके लिए, तो ज़रूर आप इसको वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए। और ट्रांसलेशन के साथ में ये आपको टॉपिक है जो प्रिपेयर करवाऊंगी। तो पहले हम टाइटल देख लेते हैं, क्रेज फॉर सेटलिंग अब्रॉड एंड स्टडिंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो जो बच्चों में या स्टूडेंट्स में क्रेज है वो सेटलिंग अब्रॉड, बाहर जाने के लिए सेटल होना, या फिर स्टडिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज, बाहर की जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाके पढ़ाई करना है। तो बच्चों के लिए ये क्रेज क्यों बढ़ रहा है, इस टॉपिक के हम ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एजुकेशन प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल। ये तो हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन है, जो शिक्षा है, हमारी ज़िंदगी में या लोगों की ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है। ए बिग पीस ऑफ न्यू एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अपीयर्स एवरी मिनट। तो इंफॉर्मेशन या एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें हर एक मिनट में एक नई चीज़ हम सीखते हैं, नई चीज़ हमारे सामने निकल के आती है, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो या फिर बुक्स में हो, बुक्स की स्टडीज़ हम थॉरोली करते हो, या फिर न्यूज़पेपर में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं एजुकेशन के रिलेटेड कुछ भी, तो हमें कोई ना कोई नई बात पता चलती है। Nowadays many universities started to share their course online। तो आज के युग में अब कोरोना के टाइम से इतना कुछ चलन हो चुका है यूनिवर्सिटीज़ का या फिर ऑनलाइन एजुकेशन का, कि जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी एक ऑनलाइन कोर्सेज है वो चलाने शुरू कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स उनका फ़ायदा ले रहे हैं घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे या फ़ोन पे। तो बट इन इंडिया यंगस्टर्स 90% ऑफ स्टूडेंट प्रेफर टू स्टडिंग इन अब्रॉड। लेकिन इतनी कुछ सहूलत होने के बावजूद भी तो जो हमारे 90% यंगस्टर है, जो जवान हमारे बच्चे हैं जो 10th या +2 के बाद हैं, वो 90% ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टडिंग इन अब्रॉड। वो क्या किस चीज़ को प्रेफर देते हैं, पहल देते हैं कि बाहर जाया जाए, स्टडीज़ वहाँ पे की जाए। एंड ड्यूरिंग द स्टडीज़ दे वांट टू परमानेंटली सेटलिंग। और उस वहाँ जाने के बाद भी यहीं पे बस नहीं हो जाती कि वहाँ पे पढ़ेंगे या पढ़ के यहाँ पे आके सेट होंगे। तो उनका ये माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि एंड ड्यूरिंग द स्टडीज, अपनी स्टडीज के दौरान ही दे वांट टू परमानेंटली सेटलिंग इन अब्रॉड फॉर लाइफ टाइम। तो पूरी जिंदगी के लिए वो वहाँ सेटल होना चाहते हैं। तो उनका ये मोटिव मेन मोटिव बन चुका है। तो रीजंस क्या है इसके, सबसे पहले हम रीजंस डिस्कस कर लेते हैं। द रीजंस फॉर प्लानिंग टू स्टडी इन अब्रॉड, जो बाहर जाके स्टडी करने का जो प्लानिंग का जो रीजन है सबसे बड़ा, मे बी डिफरेंट फॉर एवरी एप्लीकेंट्स। तो हर एक एप्लीकेंट्स के लिए ये अलग हो सकता है। वाई पीपल स्टडिंग अब्रॉड, लेट वाई पीपल स्टडिंग अब्रॉड, के लोग क्यों, यंगस्टर या फिर लोग या जो वो क्यों बाहर जाके सेट होना चाहते हैं, लेट अस डिस्कस। तो इसके लिए हम जो मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड। जो मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया है वो सबसे बड़ी क्या है, बेरोजगारी की समस्या है। यहाँ पे ए लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन द सर्च ऑफ जॉब। तो वो घूमते रहते हैं इधर उधर जॉब की सर्च में, लेकिन फिर भी जॉब है नहीं मिलती है। A large number of educated people are wandering in search of job। वो इधर उधर घूमते रहते हैं कि जॉब की तलाशों में घूमते रहते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पाती है। दे आर विलिंग टू वर्क आउट बट दे कैन नॉट गेट इट। वो वर्कआउट करना चाहते हैं या फिर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो इस जॉब को प्राप्त ही नहीं कर पाते, उनको मिलती ही नहीं जॉब्स। देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज। तो हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, शहरों में, टाउन्स, कस्बों में, एंड इवन इन विलेजेस, यहाँ तक के गाँव तक में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट वो हो चुकी है, बेरोजगारी हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर पॉपुलेशन द मेन कॉज। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारी। द मेन कॉज ऑफ दिस, तो इस प्रॉब्लम का मेन कॉज यही है, विच ब्रिंग्स कॉम्पिटिशन इन ऑल प्रोफेशनल सेक्टर्स। तो इस समस्या ने क्या कर दिया है कि सभी सेक्टर्स में जहाँ पे जॉब है, जहाँ पे बिजनेस है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। कंपटीशन सिर्फ इसलिए हुआ है कि पॉपुलेशन ओवर हो चुकी है, तो जॉब्स उतनी प्रोवाइड नहीं हो पाती है जितनी की होनी चाहिए। एंड द सेकंड, द अनसक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम है। जो हमारा अनसक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि पूरी एजुकेशन करने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद भी
जो बच्चा है या फिर यंगस्टर्स है हमारे, वो जॉब को क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं। तो अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज फ्रॉम वेयर द जनरेशन मूव्स टुवर्ड द डेवलप्ड कंट्री। तो यही कारण है कि जो अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज है, गाँव के एरियाज है, वेयर द जनरेशन है, जो यंग जनरेशन हमारी वो मूव कर रही है टुवर्ड्स टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो बड़े जो विकसित देश है, अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहाँ वो डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वहां पे वो जाना उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है टू अर्न, कमाने के लिए, एंड लिव ए गुड लाइफ, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी जा सके। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। बट इन फॉरेन कंट्री सिस्टम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। तो हमारे जो बाहर के देशों के कंट्रीज का जो सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है यहाँ से, इंडिया से। इन दोज कंट्रीज स्टूडेंट कैन अर्न मनी वाइल स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज। तो बाहर के कंट्रीज में क्या सिस्टम है कि जो स्टूडेंट्स है जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, कैन अर्न मनी वाइल स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। तो जब वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं तब भी वो पैसा कमा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते करते ओवर टाइम लगा के या फिर पार्ट टाइम जॉब करके, तो वो पैसा कमा सकते हैं। एंड द अर्निंग इज टैक्स फ्री फॉर द स्टूडेंट्स। और यहाँ जैसे हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि कोई अर्न करने लग जाता तो उसको सेल्स टैक्स या फिर इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे क्या सिस्टम है कि स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनकी जो अर्निंग होती है वो टैक्स फ्री होती है। तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो पॉकेट मनी भी निकल जाती है, अपनी स्टडीज़ की जो अर्निंग पैसे लगते हैं वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। एंड फॉरेन कंट्रीज गवर्नमेंट है जो वहाँ की सरकारें हैं, क्रिएट मोर जॉब्स, तो वो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स क्रिएट करते हैं फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल। तो जो अनएम्प्लॉयड मतलब जो बेरोजगार होते हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग होते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स के वो क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। गवर्नमेंट का मोटिव यही होता है कि हमारे देश का जो है अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सके। दैट इज़ वाई इन इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यही जो कारण है, 4 या 5 कारण मैंने आपको रीजंस बताए हैं, तो इसी कारण की वजह से इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विलिंग टू स्टडिंग इन इंडिया, विलिंग टू स्टडी एंड सेटलिंग इन अब्रॉड फॉर ब्राइट फ्यूचर। तो बहुत बड़ी जो 90% हम कह सकते हैं, 90 से 95% जो स्टूडेंट्स हैं विलिंग, वो इच्छा रखते हैं टू स्टडिंग एंड सेटलिंग इन अब्रॉड फॉर द ब्राइट फ्यूचर, कि वो वहीं जाके पढ़ाई करेंगे और वहीं जाके सेटलिंग हो जाएंगे अब्रॉड में। तो उनका जो सोच है, जो मानना है कि उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, तो आप इसको अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।